बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करैक्टर ऑफ आइलट लोबो, आइलट लोबो का किरदार। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम इस करैक्टर के मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, आइलट इज caught बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। आइलट दो हद्दों के दरमियान फंसा हुआ है। नंबर 2, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हैडा एंड आइलट। हैडा और आइलट के दरमियान तअल्लुक़ या रिश्ते की नौइयत क्या है। नंबर 3, हैडाज रिजेक्शन ऑफ आइलट। हैडा का आइलट लोबो को रिजेक्ट कर देना, यानी हैडा गैबलर का आइलट लोबो की मोहब्बत से इनकार कर देना। नंबर 4, रिलेशनशिप बिटवीन आइलट एंड टिया। आइलट और टिया के दरमियान तअल्लुक़। नंबर 5, आइलट प्रूव्स टू बी अ टोटल फेलियर इन लाइफ एज ही नाइदर गेट्स हैडा नॉर टिया। तो इस तरह से आइलट जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में नाकामी को साबित करता है, क्योंकि ना तो वो हैडा को हासिल कर पाता है ना ही टिया को। लिहाजा लोबो अपने आप को नाकाम समझता है अपनी लाइफ में। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। आइलट इज़ caught इन बिटवीन हैडा एंड टिया। आइलट जो है वो फंसा हुआ है हैडा और टिया के दरमियान में। अरिस्टोक्रेसी एंड एज एन आउटकास्ट। अशराफिया और एक नकम्मे आदमी के तौर पे। स्कॉलरली फेम एंड शेमफुल डिसरेप्यूट। आलमाना शोहरत और शर्मनाक बदनामी के दरमियान में फंसा हुआ है। ड्रिंकिंग एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट, यानी शराब नोशी और ज़ब्त नफ्स के दरमियान फंसा हुआ है। करेज एंड कवर्डिस, बहादरी और बुज़दिली के दरमियान फंसा हुआ है। हिज रोल इन हैडा गैबलर रिवॉल्व्स अराउंड द टेंशन ऑफ बीइंग इन बिटवीन द प्रेशर टू मूव इन वन डायरेक्शन और अनदर। तो उसका किरदार जो है हैडा गैबलर के प्ले में वो परेशानी में घूमता है, परेशानी के गिर्द घूमता है। ऑफ बीइंग इन बिटवीन द प्रेशर ऑफ, यानी दबाव के दरमियान। टू मूव इन वन डायरेक्शन, कि वो एक सिमत को हरकत करे या दूसरी को। हैडा इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस बैक एंड फोर्थ एक्शन। तो उसकी उलझन या परेशानी का सबसे बड़ा मुहर्रक जो है वो हैडा है। बैक एंड फोर्थ का, आगे पीछे उसकी परेशानी का जो मेन प्रोपोनेंट है, बड़ा मुहर्रक है, वो हैडा है। वी नो शी हैज़ जर्क्ड आइलट। हम जानते हैं कि उसने आइलट को एक झटका दिया था। अराउंड व्हेन दे वर फ्रेंड्स, उस वक्त जब वो दोस्त थे। आइलट कम्स फ्रॉम अ वेल्दी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली। आइलट का तअल्लुक़ एक अमीर घराने से है, एक अशराफिया ख़ानदान से है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये बात याद रखना अहम है, बिकॉज इट पुट्स हिम ऑन द सेम लेवल एज हैडा एंड ब्रैग, क्योंकि ये बात उसे हैडा और ब्रैग के लेवल के बराबर रखती है। नॉट इन द मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेड बाय जॉर्ज एंड हिज ऑन्ट, ना के दरमियाने तबके के जो कि जिसकी नुमाइंदगी जॉर्ज और उसकी आंट करती है। ऑल दीज रेफरेंस टू हिज पास्ट सिंस, ये तमाम हवाले उसके माजी के गुनाहों के तमाम हवाले रिफर टू वन थिंग, सिर्फ एक चीज़ का हवाला देते हैं, एल्कोहलिज्म का, शराब नोशी का। आइलट यूज्ड टू रन अराउंड टाउन गेटिंग ड्रंक एंड हैंगिंग अराउंड विद द रॉन्ग क्राउड। तो आइलट जो है
वो मसरूफ़ रहता था, रन अराउंड मसरूफ़ रहता था कस्बे में, गेटिंग ड्रंक, शराब नोशी करके, एंड हैंगिंग अराउंड, और इर्द गिर्द मंडलाता रहता, विद द रॉन्ग क्राउड, गलत किस्म के हजूम के इर्द गिर्द मंडलाता रहता, स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर मेडमॉइसल डियाना के इर्द गिर्द। अ प्रोस्टिट्यूट ऑफ सार्स, जो कि एक किस्म की फाहशा औरत थी। हेडा वॉज charmed by Ayler's apparent disregard for the rules। तो हेडा यहाँ पे जो है वो मशहूर थी आयलट की ज़ाहरी अहमियत ना देने की वजह से, फारूल्स असूलों को, असूलों या कवानीन को ज़ाहरी तौर पर अहमियत ना देने की वजह से हेडा आयलट से मशहूर थी। एंड द टू ऑफ देम फॉर्म्ड अ फ्रेंडशिप, और उन दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली थी। आयलट यूज विजिट हेडा, तो आयलट माजी में क्या था कि हेडा के पास विजिट करता रहता, जाता रहता था। एंड द टू वुड कन्वर्स अबाउट ऑल हिज अनसीमली एक्टिविटीज़, और दोनों आपस में गपशप लगाते थे, गुफ्तगू करते थे नामुनासिब अनसीमली एक्टिविटीज़ के बारे में, नामुनासिब सरगर्मियों के बारे में। वाइल देयर चैपरोन, जबकि उनका निगहबान, ऑफन हेडा's फादर, अक्सर हेडा का बाप जो था, सेट अक्रॉस द रूम, कमरे के दूसरी तरफ बैठ जाता, एंड आउट ऑफ हियरिंग रेंज, और सुनने की हद में वो रहता, दो एबल टू कीप एन आई ऑन देम नॉन द लेस, ताहम उन पर एक नज़र रखते हुए। वाइल आयलट वांटेड टू कम क्लोज टू हेडा, जबकि आयलट हेडा के करीब आना चाहता था। शी रिफ्यूज्ड एज अ मॉक ऑफ हर कवर्डिस, तो उसने इस बात से इनकार कर दिया उसके करीब आने से, अपनी बुज़दिली की अलामत के तौर पर। शी रिफ्यूज्ड बिकॉज इट वुड बी क्वाइट द स्कैंडल फॉर द जनरल्स डॉटर, उसने इस वजह से इनकार कर दिया कि ये बिल्कुल बदनामी की बात होगी फॉर द जनरल्स डॉटर, जनरल की बेटी के लिए, टू एंड अप विद द डिबॉश्ड अल्कोहलिक के साथ, एक उबाश शराबी के साथ अपना तअल्लुक़ ख़त्म कर लेना। हेडा आल्सो थ्रेटन टू शूट आयलट, हेडा ने धमकी भी दी थी आयलट को शूट कर देने की, गोली मार देने की, बट डिड इट, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया था। इट वॉज अगेन बिकॉज ऑफ हर फियर ऑफ स्कैंडल, ये दोबारा इस वजह से हुआ था कि बिकॉज ऑफ हर फियर ऑफ स्कैंडल, बदनामी के खौफ की वजह से, यानी वो हेडा जो है वो स्कैंडल के फियर से, जो है ना, फियर ऑफ स्कैंडल से बहुत ज़्यादा जो थी वो अवेयर थी, वो कभी भी बदनामी के खौफ में मुब्तला नहीं होना चाहती थी। वर्ड्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फ्रॉम ऑल दिस इज़ दैट हेडा लाइक्स आयलट एज एन अल्कोहलिक। वर्ड्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फ्रॉम ऑल, इन तमाम बातों से जो अहम चीज़ हमें हमारे सामने आती है वो ये है कि हेडा आयलट को पसंद करती थी एज एन अल्कोहलिक के तौर पे, एक शराबी होने की वजह से। शी लाइक्स द आइडिया, वो इस ख्याल को, इस तसव्वुर को पसंद करती है, दैट फॉर ऑल द रिप्रेशन, के तमाम तर सख्ती, एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ सोसाइटी, और मुआशरे की पाबंदियों के बाद, someone like Aylert still exists according to his desires। someone like Aylert की तरह का कोई शख्स अभी तक मौजूद है according to his desires, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक। टिया on the other hand, दूसरी तरफ टिया जो है is a totally different story, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ कहानी है। She likes Aylert as a reformed man, वो आयलट को पसंद करती है बतौर एक इस्लाहशुदा आदमी के, अ स्कॉलर, एक दानश्वर के तौर पे, एक आलम के तौर पे, एंड एक आलम के तौर पे, एंड राइटर के तौर पे, एक मुसन्नफ़ के तौर पे, एंड अ टीचर, और एक उस्ताद के तौर पे। हेडा एंड टिया आरंट फाइटिंग टू गेट आयलट, हेडा और टिया आपस में नहीं लड़ रही हैं आयलट को हासिल करने के लिए, दे आर फाइटिंग फॉर कंट्रोल ऑफ हिज डेस्टिनी, वो लड़ रही हैं उसकी किस्मत या तकदीर पर काबू पाने के लिए। चूँकि जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है कि आयलट जो है वो एक
अरिस्टोक्रेसी फैमिली से, अरिस्टोक्रेट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, अरिस्टोक्रेसी से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा वो दोनों लड़ रही हैं सिर्फ उसकी डेस्टिनी पर कंट्रोल पाने के लिए। इट सीम्स दैट ही चूजेस द कन्फर्मिस्ट लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो इंतखाब कर लेता है द कन्फर्मिस्ट्स, के यहाँ पे आइलेट लोबोग जो है एक मुवाफ़िक़ किस्म की तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने का इंतखाब कर लेता है। वी रियलाइज़, हम महसूस करते हैं, दैट आइलेट डिडंट रिफॉर्म ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, कि आइलेट ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्लाह नहीं की। एज मिसेस एल्वेस्टेड सेज, जैसा कि मिसेस एल्वेस्टेड कहती है, शी गॉट सम काइंड ऑफ पावर ओवर हिम, कि उसने किसी किस्म का इख्तियार अपने ऊपर हासिल कर लिया। ही गेव अप हिज ड्रिंकिंग, उसने अपनी शराब नोशी को तर्क कर दिया। टू मेक हर हैप्पी, उसको खुश करने के लिए, यानी टिया को खुश करने के लिए। आइलेट लेटर कन्फर्म्स, बाद में आइलेट जो है वो तस्दीक करता है, दिस हिमसेल्फ, इस बात की बजाते खुद तस्दीक कर देता है। आई हैव लॉस्ट ऑल डिज़ायर फॉर दैट काइंड ऑफ लाइफ, आई हैव लॉस्ट ऑल डिज़ायर, मैंने अपनी तमाम ख्वाहिश को खो दिया है, फॉर दैट काइंड ऑफ लाइफ, इस किस्म की ज़िंदगी के लिए। ही सेज, वो कहते हैं, ऑफ हिज फॉर्मर वाइल्ड बिहेवियर, अपने वहशियाना रवैये के बारे में। इट्स द करेज एंड डेयरिंग फॉर लाइफ, ये एक बहादुरी है और हिम्मत है ज़िंदगी के लिए। दैट्स व्हाट शी इज़ ब्रोकन इन मी, यही बात है जिसकी उसने उसमें मुदाखलत की है। दिस रेजेस एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन करेज एंड ड्रिंकिंग। ये बात एक दिलचस्प नुक्ते को बढ़ावा देती है। द रिलेशनशिप बिटवीन करेज एंड ड्रिंकिंग, यानी बहादुरी और शराब नोशी के दरमियान एक तअल्लुक़ को। वी नो हैडा थिंक्स दैट आइलेट इज़ करेजियस व्हेन ही इज़ ड्रिंकिंग। हम जानते हैं कि हैडा समझती है, ख्याल करती है कि आइलेट बहादुर हो जाता है व्हेन ही इज़ ड्रिंकिंग, जब वो शराब नोशी करता है, एंड कवर्ली, और बुज़दिल हो जाता है व्हेन ही इज़ नॉट, जब वो शराब नोशी नहीं करता। आल्सो इवन आइलेट फील्स द सेम वे, आइलेट भी बिल्कुल इसी तरह से महसूस करता है। ही ऑलमोस्ट रिजेंट्स, वो तकरीबन नाराज़ हो जाता है। व्हाट इज़ असेंशली हिज डोमेस्टिकेशन, जो बुनियादी तौर पर उसको महज़ब बनाना है, ऑन द पार्ट ऑफ मिसेस एल्वेस्टेड की तरफ से। शी इज़ ब्रोकन हिज करेज एंड हिज डेयरिंग, उसने तोड़ दिया है उसकी बहादुरी और उसकी हिम्मत को। इट इज़ ड्यू टू दिस रिजेंटफुल थिंकिंग दैट ही ब्रेक्स अप विद मिसेस एल्वेस्टेड। इट इज़ ड्यू टू दिस रिजेंटफुल, ये इस रंजीदा या अज़रदा सोच की वजह से है कि वो तअल्लुक़ तोड़ देता है विद मिसेस एल्वेस्टेड के साथ। ही सीम्स ऑलमोस्ट क्रूअल, वो तकरीबन जालिम दिखाई देता है। व्हेन ही टेल्स हर, जब वो उसको बताता है, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से लेकर, वी सेपरेट, हम अलग हैं, हम जुदा जुदा हैं। आई हैव नो मोर यूज़ फॉर यू, अब मेरा आपके लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। एंड दैट्स बिफोर ही टेल्स हर, और दैट्स बिफोर ही टेल्स हर दैट ही इज़ रिप्ड अप, ये उससे पहले की बात है जब वो उसको बताता है कि ही इज़ रिप्ड अप, कि उसने चीर फाड़ कर दिया है, देयर ब्रेन चाइल्ड, अपनी जहनी तख्लीक को, अपने जहनी मंसूबे को, इनटू 1000 पीसेस में, उसने हज़ारों टुकड़ों में उसने इसको चीर फाड़ दिया है। ऑफ कोर्स, यकीनन, आइलेट विल लेटर एक्सप्लेन हिज सीमिंगली सैडिस्टिक बिहेवियर टू हैडा। ऑफ कोर्स, यकीनन आइलेट विल एक्सप्लेन कर देगा, लेटर बाद में वजाहत कर देगा, हिज सीमिंगली, अपने बज़ाहिर उदासी के रवैये को, टू हैडा, हैडा को।
ही फेल्ट, उसने महसूस किया डेट विदाउट द मैन्युस्क्रिप्ट, के उस मुसव्वदे के बगैर ही couldn't be together with टिया। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ही couldn't be together with टिया, कि वो टिया के साथ इकट्ठे नहीं रह सकता एनी मोर मजीद। यानी आइलेट का जो तअल्लुक या जो रिश्ता था वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट की वजह से था। वो दिल से वो मोहब्बत नहीं करता था टिया से, सिर्फ चूंकि टिया जो है वो आइलेट को अपना मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करने में उसकी हेल्प करती थी, लिहाजा इस वजह से उनका एक रिलेशन बना हुआ था। बिकॉज देयर बॉन्ड वॉज लिमिटेड टू द रियलम ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड स्कॉलरली, क्योंकि उनका बंधन, उनका तअल्लुक जो था महदूद था। द रियलम ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड स्कॉलरली, दानश्वराना और आलमाना ममलकत या रियासत की हद तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बहुत ज़्यादा अहम तौर पर, इंतहाई अहम, आइलेट नेवर एट एनी पॉइंट, आइलेट किसी भी सूरत में लव्ड टिया, यानी टिया से मोहब्बत नहीं करता। आइलेट नेवर एट एनी पॉइंट, किसी भी सूरत में, किसी भी मकाम पे, किसी भी जगह पे लव्ड टिया से मोहब्बत नहीं करता। दैट्स वाई, यही वजह है, ही डिसमिसेस हर इंस्टेंटली, कि वो फौरी तौर पर फौरन उसको बर्खास्त कर देते हैं। बट सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ, लेकिन अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है टू डाई द लाइफ ऑफ अ हीरो, एक हीरो की ज़िंदगी के तौर पे, टू डाई मरने के लिए, अपनी ज़िंदगी को एक हीरो के तौर पे पेश करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आइलेट लोबो का करैक्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।